नमस्कार दोस्तों। आज हम जया एकादशी व्रत विधि, व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत कब है, महत्व, पालना और कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह हिंदी पंचांग के अनुसार है। इस बार 1 फरवरी 2023 को एकादशी व्रत है। एकादशी प्रारंभ होने का समय 31 जनवरी मंगलवार सुबह 11:55 से समाप्त 1 फरवरी बुधवार दोपहर 2:02 तक होगा तथा द्वादशी तिथि 1 फरवरी बुधवार दोपहर 2:03 से 2 फरवरी गुरुवार शाम 4:26 तक रहेगी। इस प्रकार 1 फरवरी को उपवास रखा जाएगा तथा पालना खोलने का समय 2 फरवरी 2023 को गुरुवार सुबह 7:11 से 10:15 तक रहेगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि व्रत कब है तथा पालना खोलने का समय कब है। अब हम जया एकादशी व्रत विधि जानते हैं, उसके बारे में व्रत कथा सुनेंगे। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहता है, उसे व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत संकल्प लेकर धूप, फल, दीप, पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी की व्रत को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी अथवा पारण के दिन स्नान आदि के बाद पुनः भगवान का पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। अंत में भोजन कर उपवास खोलना चाहिए। जया एकादशी व्रत का महत्व है। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। अब दोस्तों, जया एकादशी की कथा हम सुनने वाले हैं। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, सिद्ध, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे। गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही सुंदर रूप भी उसने पाया था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। बहुत ही अच्छा सामान बंधा हुआ था कि पुष्यवती की नज़र माल्यवान पर पड़ती है और फिर नज़र है कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती। पुष्यवती ने नृत्य को देखकर माल्यवान भी शुद्ध बुद्ध खो देता है और वह गाते गाते लय सुर से भटक जाता है। उनके इस कृत्य से इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें
श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो। फिर क्या था, श्राप का प्रभाव तुरंत पड़ा। दोनों धड़ाम से धरती पर आ गिरे, वो भी हिमालय पर्वत के पास के जंगलों में। अब दोनों एक वृक्ष पर रहने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में उन्होंने केवल एक बार ही फलाहार किया था। जैसे जैसे दिन ढलने की ओर बढ़ रहा था, ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते रात घिर आई और ठंड और भी बढ़ गई। ठंड के मारे दोनों रात्रि भर जागते रहे और भगवान से अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे अनजानों में सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान का नाम जागरण भी हो चुका था। इसी का फल था कि मृत्यु पर्यंत उन्होंने पुनः खुद को स्वर्गलोक में पाया। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर अचंभित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी के महत्व को जाना। तो दोस्तों, हमारी यह जया एकादशी व्रत की कथा थी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में, कन्नू भक्ति ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो।